राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मुखं करोति वाचालं पंगुलं हतिग्रं यत्कृपातमहं श्रीकंठं परमानंदं। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 5 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो श्लोक मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराइए, बोर्ड में लिखा है। सूत उवाच स एव मृषिवर्योऽयं पृष्टो राजा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहु वित्प्रीतात्मा सूर्यतामिति। सूत उवाच स एव मृषिर्वोऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहं तं सुबहुवित् प्रीतात्मा सूर्यतामिति। सूत उवाच स एव मृषयोर्वयोऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहिवित् प्रीतात्मा सूर्यतामिति। माता जी। सूत उवाच स एव मृषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहं तं सुबहुवित् प्रीतात्मा सूर्यतामिति। अनुवाद तात्पर्य तो नहीं है इस श्लोक का। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। अतः महाराज परीक्षित द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा कि कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। तो ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय का नाम है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो सर्वप्रथम आप सभी महात्माओं के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम, जो यहाँ पे उपस्थित एवं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जो इस प्रवचन को, ये श्रीमद् भागवत का क्लास को श्रवण कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो
तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य के तट पे इस श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम मूल रूप से जो 18,000 श्लोक है, मुख्यतया 3 कॉन्वर्सेशन के ऊपर आधारित है। कॉन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप। जैसे श्रीमद् भागवतम की शुरुआत हुई नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न से, सूत गोस्वामी ने उनको उत्तर दिया। एक जगह प्रश्न चल रहा है, परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। उसी प्रकार एक जगह विदुर प्रश्न कर रहे हैं और मैत्रेय ऋषि उत्तर दे रहे हैं। तो ये जो विदुर के प्रसंग में हम लोग जानते हैं, ये जो महात्मा होते हैं, वैष्णवेरो चिंते नारे देवेरो सकोति, चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन है कि जो वैष्णव होते हैं उनको बड़े बड़े देवी देवता भी नहीं समझ पाते। बड़े बड़े जो उच्च लोक में अवस्थित है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, जो पृथ्वी लोक से 1000 गुना, लाखों गुना ऊपर में उन्नत अवस्था में है, जो सत्य गुण में विराजमान है। पृथ्वी लोक के प्राणी मुख्यतया रजगुण के अधीन होते हैं, और पशु जगत जो है, मानव जो है वो रजगुण में ज़्यादातर रहते हैं, और पशु पक्षी तमगुण में। और जो ऊपर के लोक है यानी स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, तो यहाँ पे सभी जो जीवात्माएं वहाँ पे वास करते हैं वो सत्य गुण में अवस्थित है। तो अभी किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी अगर स्वर्गलोक के वासी सत्य गुण में अवस्थित है तो वहाँ पे तो अप्सरा भी रहते हैं, वहाँ पे तो भोग की सामग्री है, सोम रस का पान करते हैं, नंदन कानन में अप्सराओं के साथ भ्रमण, ये तो सत्य गुण नहीं माना जाएगा एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए। तो इसमें क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, जो नीच जाति के लोग होते हैं, जो निकृष्ट प्राणी होते हैं, उनका कोई टाइम टेबल का वैल्यू नहीं होता, किसी भी समय कुछ भी करता है। और जो उन्नत अवस्था, जो सोफिस्टिकेटेड पर्सन होते हैं, वो अपने जीवन में एक रूल, मतलब एक नियम के अनुसार चलते हैं। इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ऑफिस में ड्यूटी करना है, इतने बजे से इतने बजे मुझे पूजा में लगना है, इतने बजे से इतने बजे मुझे फ्रेंड सर्किल से घूमना है, उन लोगों के साथ थोड़ा सा आनंद विहार करना है, और रात में अपनी पत्नी को समय देना है। तो इस प्रकार उन जो सोफिस्टिकेटेड पर्सन होते हैं उनका एक विभाजन होता है। लेकिन जो नीच जाति के होते हैं या जो निकृष्ट प्राणी है, जिनका नियम के साथ कोई तालमेल नहीं है, उसे कहते हैं तमोगुण के प्राणी। तो तमोगुण के प्राणी, तो स्वर्गलोक जो है ना, वो सोफिस्टिकेटेड से भी उच्च लेवल में है। तो वहाँ पे यद्यपि ऐसे अप्सराओं, काम वासना, इंद्रिय तृप्ति होता है, बट स्टिल वो लोग अपने सत्य गुण को बजाय रखते हैं। ये स्वर्गलोक की बात है। और ऊपर लोक तो पूरा तपस्या का लोक है, जैसे जनलोक हुआ, महरलोक हुआ, सत्यलोक हुआ। महरलोक में शिव जी अपने जितने सारे अनुचर, वो लोग उनकी आराधना करते हैं। जनलोक है, हाँ, और सत्यलोक में ब्रह्मा जी का वास है, वहाँ पे जो ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार वो सभी मोस्टली सत्वगुण में ही अवस्थित है। और ये जो हमारा 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, गृहस्थ आश्रम को छोड़कर मोस्टली तीनों जो आश्रम है वो भी सत्वगुण में अवस्थित है। ब्रह्मचारी अगर सत्वगुण में नहीं रहेगा तो वो पतित हो जाएगा। वानप्रस्थ आश्रम में जैसे हम लोग जानते हैं कि धृतराष्ट्र के जीवन में अपनी पत्नी के साथ ही वो वानप्रस्थ जीवन बिता रहे थे, लेकिन कोई अटैचमेंट नहीं था इन फिजिकल, मतलब किसी भी तरीके से, मतलब वो भी सत्वगुण में अवस्थित था। तो वानप्रस्थ आश्रम भी सत्वगुण है, ब्रह्मचारी लाइफ भी सत्वगुण का है, और जो सन्यास का तो कहना ही क्या, क्योंकि सन्यासी जीवन अगर सत्वगुण में न रहे तो वो किसी भी टाइम पतित हो सकता है। इसी कारण से सार्वभौम भट्टाचार्य जब श्रीमन महाप्रभु को जगन्नाथपुरी में देखा
कि अरे ये तो सिर्फ हरि नाम कर रहे हैं, ओनली हरे कृष्ण कीर्तन करके अपने भक्तों के साथ नाच रहे हैं। और 24 वर्ष का बालक कितना एकदम सुंदर, कोई भी अगर नवजुवती कोई लड़की अगर आए उनके जीवन में, उनको तो पतित कर सकते हैं। इसलिए मुझे पहले इनको वेदाध्ययन सिखाना है, इनको वेदों का पूरा सार, वेद का ज्ञान देना है। तो इसीलिए बोले कि सन्यासी महाप्रभु आप मेरे कक्ष में आइए, मैं आपको वेदांत की शिक्षा दूंगा। तो महाप्रभु सरल है, वैष्णव जो होते हैं वो सरल होते हैं। महाप्रभु ने ये प्रकट नहीं किया कि तू क्या है, तू तो बृहस्पति है, पिछले जीवन में इंद्र का गुरु, देवताओं का गुरु बृहस्पति अभी सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में आए। मैं कृष्ण हूं जो भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। क्या महाप्रभु ने ऐसा किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि यही है सरलता, यही है वैष्णवता। वैष्णव जो होते हैं ना, कभी भी अपने आप को मतलब प्रकट नहीं करते किसी के सामने, कोई उनको जाने या न जाने। इसमें दो उदाहरण दे सकता हूं। पहला, एक बार की बात है, वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी से तर्क वितर्क करने के लिए आए थे वृंदावन में। तो रूप गोस्वामी को बोले कि देखिए, मैं तो जानता हूं कि पूरा वृंदावन धाम, पूरा ब्रजवासी आपकी पांडित्य का मतलब गुणगान है, हर कोई आपकी महिमा वर्णन करते हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास कितना नॉलेज है, मैं आपसे तर्क वितर्क करना चाहता हूं। तो रूप गोस्वामी बोले कि आप कहाँ वल्लभाचार्य, मैं कहाँ साधारण तुच्छ महाप्रभु के तुच्छ सेवक, मेरे पास कहाँ नॉलेज है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। तब सामने जीव गोस्वामी भी था, रूप गोस्वामी के सामने। तो वल्लभाचार्य चले गए जमुना किनारे स्नान करने के लिए। तो जीव गोस्वामी को बहुत क्रोध आया कि मेरे प्रभु अर्थात रूप गोस्वामी जो महाप्रभु का कृपा धन्य है। जो रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र क्या है प्रभु जी? ओम ज्ञानतिमिरांतस्य ज्ञानांजन नमो ओम ज्ञानतिमिरांतस्य ज्ञानांजन श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं जन भूतले। रूप गोस्वामी कौन है? महाप्रभु की अभिलाष को पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी में आए। तो कितने महान व्यक्ति है। और वैसे रूप गोस्वामी को ये कोई मतलब आया और उनको परास्त करके चला गया। तो जीव गोस्वामी को ये सहन नहीं हुआ। तो जीव गोस्वामी भी कोई एक जल का पात्र लेकर जमुना जाने के बहाने चले गए। तो रूप गोस्वामी को ये आभास हुआ कि जो जीव गोस्वामी जा रहे हैं उनसे तर्क वितर्क करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वैष्णव जो होते हैं ना, वो ट्रेन की तरह होते। जैसे ट्रेन, अगर मान लीजिए ट्रेन चल रहा है, अगर कोई शेर हो या गाय हो या कोई मनुष्य हो, पहले उसे काटेंगे, उसके बाद ट्रेन रुकेगा। ये ट्रेन का नियम है। ट्रेन मान लीजिए कि इतने सारे लोग हैं, हजारों लोग वहां पर है, और अचानक अगर ब्रेक मार दे एक व्यक्ति के लिए, बात को समझ रहे हैं ना, तब तो इतने सारे पूरा ट्रेन तो पलट मतलब मर जाएंगे सभी। एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में, एक कुत्ता को बचाने के चक्कर में, एक व्यक्ति जो मान लीजिए वहां पे ट्रेन लाइन में है, चलिए कोई है आत्महत्या करने के लिए, तो मुझे ब्रेक रोकना है। तो अगर ब्रेक कर दे तो इतने सारे प्राणी मर जाएंगे। इसलिए ट्रेन का नियम है, भारतीय रेल का नियम है क्या, कि कोई ब्लैकमेल भी कर सकता है, कि हो सकता है ट्रेन को लूटने के लिए किसी सुनसान जगह में किसी व्यक्ति को वहां पे या किसी गाय को बांध दिए है, ताकि जैसे ट्रेन रुकेंगे तो सब लूट मार करके माओवादी चले जाएंगे। इसीलिए ट्रेन का संविधान है, ट्रेन का नियम है, जब तक वो काम नहीं करेगा, मतलब जब तक हादसा नहीं होता तब तक वो रुकेगा नहीं। तो श्रील रूप गोस्वामी, उनको पता था कि जीव गोस्वामी जो जमुना किनारे जा रहे कलसी लेके, एक्चुअली जल लाने का बहाना नहीं, उनका मुख्य उद्देश्य है उनको परास्त करने के लिए। तो जाके मतलब रूप गोस्वामी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु लिखा था ना, तो उनमें से कोई त्रुटि निकाले थे वल्लभाचार्य। तो जीव गोस्वामी को पसंद नहीं आया। तो बोले कि आपने जो मेरे प्रभु का, रूप गोस्वामी का जो त्रुटि निकाले, मुझे दिखाइए तो कहां पर है। तो उन्होंने दिखाया त्रुटि, लेकिन जीव गोस्वामी ने इतने शास्त्र का कोट दिया, ब्रह्मयामल तंत्र, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म संहिता, और भी बहुत स्कंद पुराण, पद्म पुराण, इतने सारे शास्त्रों का श्लोक देके उनको परास्त कर दिया कि रूप गोस्वामी का जो श्लोक है भक्ति रसामृत सिंधु में, जितने सारे श्लोक है ऑथेंटिक है, कोई त्रुटि नहीं है। तो अभी वो जो वल्लभाचार्य जो परास्त हो गए। अभी कुछ देर के बाद जीव गोस्वामी भी आ गए।
रूप गोस्वामी के कुटीर में। और वल्लभाचार्य आए, बोले कि आपका जो जीव गोस्वामी अभी तक आए नहीं, वल्लभाचार्य पहले ही स्नान करके आ गए रूप गोस्वामी के कुटीर में। और रूप गोस्वामी के बोले कि वो जो बच्चा था ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, बस ये शब्द बोला वल्लभाचार्य, ज़्यादा कुछ नहीं बोले कि उन्होंने मेरे साथ उनका ये घटना हुआ, उन्होंने इतने सारे शास्त्रों का तर्क भी, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जाके जस्ट रूप गोस्वामी को बोला कि वो जो लड़का है जीव गोस्वामी वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। तो जीव रूप गोस्वामी को पता चल गया कि हुआ क्या है, माजरा क्या है, क्या मतलब घटना घट पूरा उनको आभास हो गया। इंटेलिजेंट क्यों बोला? वल्लभाचार्य तो चले गए अपने जगह, तो रूप गोस्वामी को तुरंत ही आभास हो गया कि क्या घटना घट चुके हैं। उनको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं हुआ कि पहले जब देखे उस समय तो उनको नहीं बोला कि तुम इंटेलिजेंट बच्चा हो, लेकिन अभी जमुना में स्नान करने के बाद जब आके बोला कि आपका बच्चा वो जो है बहुत इंटेलिजेंट है, उनको समझ में आ गया। तो जैसे ही जीव गोस्वामी आए जमुना का पानी लेके, तो जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने बोला कि देखो, पांडित्य लेकर ब्रजभूमि में वास नहीं होगा, यू कैन लिव वृंदावन धाम, आप वृंदावन धाम छोड़ सकते हो। ब्रजभूमि में वास करने के लिए तिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, ये भाव होना चाहिए। यहाँ पे पांडित्य लेके वृंदावन में वास नहीं हो सकता। तो जीव गोस्वामी को भी समझ आ गया कि रूप गोस्वामी क्या बोलना चाह रहे हैं, कि मेरा जो तर्क वितर्क उनके साथ हुआ मेरे प्रभु को अर्थात रूप गोस्वामी को पसंद नहीं आया और मुझे वृंदावन धाम छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो वृंदावन धाम जीव गोस्वामी ने छोड़ा। तो एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि जो महात्मा होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो कभी भी अपने आप को जाहिर नहीं करते कि मैं कितना बड़ा पंडित हूँ। तो रूप गोस्वामी ने वहाँ पर क्या दर्शाया कि यद्यपि उनके पास ज्ञान था लेकिन वल्लभाचार्य से कोई तर्क वितर्क नहीं किया, लेकिन जीव गोस्वामी ने तर्क वितर्क किया। तो रूप गोस्वामी ने ये प्रेजेंट किया कि जो वैष्णव होते हैं वो कितना तिनादपि सुनिचन होता है। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है, एक बार महाप्रभु के सेवक, उनके सेवक का क्या नाम है प्रभु जी? गोविंद। तो महाप्रभु के सेवक रोज महाप्रभु का थोड़ा सा मतलब जो रसोई है, मतलब प्रसाद लेना। तो रात को एक दिन महाप्रभु कीर्तन करके आने में देर हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही घटना है ना, रात में देर हो गया तो महाप्रभु अच्छा नहीं, खाने का नहीं, महाप्रभु मतलब नृत्य करके पूरा थका हुआ था और आके सो गए। तो रूम में ऐसे जगह सो गए कि पूरा जो दरवाजा है, दरवाजा पूरा ब्लॉक है। अभी गोविंद जाएंगे तो कैसे जाएंगे अंदर? गोविंद को जाना है तो महाप्रभु को क्रॉस करके, अर्थात उनका जो शरीर है उनको जंप करके। तो ये तो अपराध है क्योंकि महाप्रभु साक्षात भगवान है और एक सेवक भगवान के शरीर को क्रॉस करे, ये तो अच्छा नहीं है भगवान के दिव्य देह को। तो अभी गोविंद बहुत ही चिंतित अवस्था में है। अभी महाप्रभु सोए हुए थके हुए हैं, उनको जगा भी नहीं सकते और उधर जा भी नहीं सकते, पूरा रास्ता ब्लॉक है, पूरा जो दरवाजा है वो ब्लॉक है, अभी कैसे जाएंगे? तो उनका सेवा है कि महाप्रभु के लिए कुछ अंदर में कुछ सेवा है, मतलब रूम के अंदर ऐसा कुछ था, मुझे अभी उतना स्मरण नहीं आ रहा है, तो जस्ट घटना बता रहे। तो अभी महाप्रभु जो सोए हुए हैं, गोविंद ने क्या किया, उनको क्रॉस करके जंप करके अंदर चला गया और जो जो सेवा था सेवा करके वहीं पर रह गए सारा रात। प्रातकालीन अवस्था में महाप्रभु जागे, बोले कि गोविंद आप यहाँ पर, और वो भी बैठे बैठे, आपका रूम तो अलग है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो गोविंद चुपचाप रहा। क्या बोला वो कि महाप्रभु आप सोए हुए थे ना, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा पाया। तो बोले कि आप अंदर कैसे आए? मैं तो पहले भी सोया हुआ ही था, तो आप अंदर कैसे आए? तो गोविंद चुपचाप हो गया। अगर इस जगह में मैं रहता या आप में से कोई रहते तो बोलते महाप्रभु मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ पर आया, लेकिन अभी मैं नहीं गया क्योंकि वो अपराध होगा। लेकिन गोविंद चुपचाप है। यह है वैष्णव,
भाव को समझ गए क्या बोलने का भाव? मतलब जब वो अंदर आए तो महाप्रभु की सेवा के उद्देश्य से महाप्रभु को क्रॉस किया, अपराध कर लिया, बात को समझ गए। लेकिन जाने के टाइम उनका सेवा नहीं थे, जाने के टाइम तो उनकी निद्रा है। गोविंद जाके क्या करते, रात में अपने रूम में सो जाते, तो उनको इंद्रिय तृप्ति लगा कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी निद्रा के लिए, सुख प्राप्ति के लिए मैं क्यों पार जाऊं। लेकिन आने के टाइम क्यों आया? क्योंकि महाप्रभु का सेवा था, इसीलिए रूम के अंदर एंट्री हुआ, वो भी महाप्रभु के शरीर को क्रॉस करके। अपराध हुआ लेकिन महाप्रभु की सेवा की है। अभी जाने के टाइम अपराध होगा लेकिन महाप्रभु की सेवा नहीं होगा, खुद का स्लीपिंग होगा। तो ये है वैष्णव। तो महाप्रभु ने जब उनको सेकंड क्वेश्चन पूछा कि आप अंदर कैसे आए, बोले कि आपको क्रॉस करके आया, तो गए क्यों नहीं? चुप। ये है वैष्णव, ये है वैष्णव। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जब महाप्रभु को बोले कि आपको मैं वेदांत की शिक्षा दूंगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है नहीं, सिर्फ हरे कृष्णा करते हैं, कोई एक सुंदरी स्त्री आएंगे और आपको फंसा लेंगे, आपका पतन हो जाएगा। ये सन्यास को टिकाए रखने के लिए वेदों का ज्ञान जरूरी है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो गृहस्थ है और महाप्रभु सन्यासी है, वो भी भगवान है, लेकिन महाप्रभु इतने विनम्र थे, हमारे रूप सनातन प्रभु की तरह विनम्र। अभी मैं पंचतत्व गा रहा था मंदिर में सुबह, तो मैं बोला कि प्रभु जी मैं थोड़ा रूम से आता हूँ भागवतम क्लास से, तो बोले कि मैं भी आऊँगा। तो मैं बोला कि आप कितने वरिष्ठ वैष्णव है, आपके श्री चरणों का धूल मैं अपने माथे पर लगा लूँगा। तो प्रभु जी ने बोले नहीं नहीं, भागवतम क्लास मीन्स भागवतम क्लास। तो प्रभु जी आ गए, तो देखिए कितनी विनम्रता। तो महाप्रभु भी वैसे विनम्र थे। तो महाप्रभु ने क्या किया, बोले ठीक है मैं आपकी कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ, अर्थात वेदांत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कंटिन्यू 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो वेदांत को सुना रहे, और वो कुछ हूं कर कुछ भी नहीं दे रहा है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आप लोगों को कृष्ण कथा सुना रहा हूँ, अगर आप ऐसे ऐसे नहीं करेंगे तो मैं क्या समझूंगा, मुझे लगेगा अरे ये इन लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन कभी कभी जब ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो मुझे समझ, हाँ हाँ इनको समझ में आ रहा है। तो महाप्रभु सिर्फ लकड़ी की तरह ऐसे सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे भी नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे भी नहीं कर, ऐसे ऐसे मतलब नहीं, हाँ दिस ना, तो दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को डाउट हुआ कुछ तो गड़बड़ है, कि मैटर क्या है बताइए। आपको मैं 4-5 दिन से कंटिन्यू कृष्ण कथा सुना, मतलब ये वेदांत की शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन आप तो कुछ हूँ कर कुछ भी नहीं दे रहे, यस नॉट वेरी गुड थैंक यू, कुछ भी नहीं, कुछ तो गड़बड़, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुझे समझ में आ रहा है श्लोक, लेकिन आप जो टिप्पणी दे रहे हैं, जो उसका तात्पर्य आप बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो भड़क गए, मतलब क्या है, अरे टिप्पणी तो इसीलिए दिया जाता है कि श्लोक को समझाने के लिए। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जो वेदों का जो श्लोक है, वेदांत सूत्र का जो श्लोक है, पुराणों का जो श्लोक है, वो सूर्य की तरह है, और आपकी जो टिप्पणी जो है ना, वो बादल की तरह है जो सूर्य को ढक रहे हैं। मतलब बोलने का भाव यही है कि वेदों में वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्य। समस्त वेदों का उद्देश्य क्या है, अहम एव वेद्य, एकमात्र कृष्ण को जानने के लिए वेदों की रचना किया गया है। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदांत कृत मतलब व्यासदेव के रूप में मैं ही खुद वेदों की रचना किया हूं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना, और वेद को रचना किसने किया, वो भी कृष्ण ने किया। तो ये जो वेदांत सूत्र किसने किया रचना, कृष्ण ने। तो इसीलिए महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला, आपका जो मायावाद फिलोसफी है ये उस बादल की तरह है।
जैसे बादल मतलब सूर्य की रोशनी एकदम पृथ्वी पर पूरे मात्रा में 36,000 वोल्ट मतलब पूरा प्रकाश के साथ पृथ्वी में आ रहा है, लेकिन जो बादल कोहरा इसको रोक दे रहे हैं। तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है ना सार्वभौम भट्टाचार्य, ये ऐसा है। तो अभी सार्वभौम भट्टाचार्य को डाउट लगा कि मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, इतना दिन का तपस्या है, और कोई 24 साल का छोटा सा बालक मुझे परास्त कर दिए। उनको बहुत दुख हुआ। तो खैर, तो जब रात हुआ तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको षडभुज रूप में दर्शन दिया था। षडभुज रूप मतलब राम, कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु। एक हाथ में तीर धनुक, एक हाथ में सुदर्शन चक्र और बंसी, और एक हाथ में कमंडलू और संन्यास दंड। ये षडभुज रूप में महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने आप को फील हुआ कि मैं जिसको टीच किया 7 दिन, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो साक्षात भगवान थे। मेरा शिक्षा जो है पूर्ण हुआ। तो भगवान अपने भक्तों को इस प्रकार, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे बृहस्पति थे, देवगुरु बृहस्पति, तो इतना दिन तक वो देवताओं को शिक्षा दे रहे थे। अब उत्तीर्ण हुआ यहाँ पर आके, वो भगवान को शिक्षा दिए। तो जो भी है अल्टीमेटली भगवान इस प्रकार अपनी भक्तों को अपनी सेवा में लगाते हैं। तो जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे वो था विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। ये पूरे अध्याय का नाम है। तो विदुर जो है एक ऐसे महात्मा हैं जो मैंने पहले श्लोक बताया कि वैष्णवेरे चिंते नारे देवेरे सकोति, कि वैष्णव को पहचानना बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाएंगे वैष्णव क्या है। और इसमें और एक श्लोक है, एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत, हाँ, वैष्णव क्रियामिद्रा विज्ञ न बुझे। यस, जो वैष्णव का जो एक्टिविटीज है उसको कोई भी नहीं समझ सकता। एग्जाम्पल, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, ये तो मैं कई बार उदाहरण दिया हूँ, फिर भी आज देते हैं कि जब गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का निधन हुआ, मतलब जब वो अप्रकट लीला किए, तो उससे पहले उनके जितने सारे शिष्य थे सभी शिष्यों को बोल के रखा था कि जब मेरा मृत्यु होगा तो मेरे पैर को रस्सी से बांधकर नवद्वीप की गली गली में उसे दौड़ाना, मतलब खींचना, ताकि मेरा शरीर पूरी तरह गल जाए। जैसे प्राचीन काल में वो जो अकबर मुगल बादशाह लोग जैसे करते थे ना, किसी राजा को जब कोई राज्य शासन करने के लिए गया, तुम मेरे अधीन हो जाओ, नहीं मैं तुम्हारा अधीन नहीं होऊंगा, तो उनको बंदी बनाकर लेके उसके ही राज्य में घोड़ा से बांध दिया जाता था, रस्सी से वो व्यक्ति को, जिंदा व्यक्ति को, जिंदा राजा को उसके मतलब पैर को बांध के घोड़े के साथ बांध दिया जाता है। घोड़े को जहर मतलब शराब पिला दिया जाता है, घोड़ा पागल हो जाता है और पूरा वो गांव भटकता है, पूरा राज्य भटकते हैं। तो सारे जितने सारे नागरिक और राजा की ऐसी दशा देख के वो जीवंत अवस्था में, और घोड़ा तो स्टॉप नहीं होगा क्योंकि उसको शराब पिला दिया गया। घोड़ा दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, और वो हड्डी पसले निकल जाता है। तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज अपने आप को उसी दशा में रखना चाह रहे, ताकि नवद्वीप की धूली में मेरा जीवन, तो मैं तो कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं बन पाया, एटलीस्ट अगर नवद्वीप की धूली मुझे मिल जाए घसीटते घसीटते, तो शायद मैं भगवान का शुद्ध भक्त बनूंगा और भगवत धाम को जाऊंगा। तो जब गौरकिशोर दास महाराज का अप्रकट लीला हुआ, तो उनके जितने सारे शिष्य थे मूर्ख लोग वही काम करने जा रहे थे। वो रस्सी बांध के, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को किसी ने इन्फॉर्म किया कि आपके जो गुरुदेव है उनके मूर्ख शिष्य ऐसे कर रहे हैं, उसको रस्सी में बांध के घसीटने की तैयारी चल रही है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दौड़ के वहां चले गए, बोले कि स्टॉप, मूर्ख कहीं का सब, पागल, ये तो मेरे गुरुदेव की महानता थी, उनका विनम्रता था, कि जिसके कारण वो अपनी विनम्रता बस बोल रहे कि मैं तो शुद्ध भक्त नहीं बन पाया, तो अगर शायद नवद्वीप की
धूल मिट्टी से मैं पवित्र हो जाऊं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एजीटी जो ही करना है। तो ऐसे करके अंत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो वैष्णव को जिस प्रकार अपने निधन के बाद जैसे किया जाता है, उसी रीति से उनका भी क्रिया संपन्न हुआ। तो बोलने का भाव क्या है कि वैष्णवेर चिंतनारे देवेर सकती और वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझो। बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। बंसीदास बाबा जी महाराज मरने के टाइम, मतलब मृत्यु, जब उनका मृत्यु निकट आया, तो वो नवद्वीप मायापुर धाम छोड़ के घर चले गए अपने गांव। और घर में बहुत सारे मीट, मतलब मछली, ये सब घर में रखा और ऐसी अवस्था में मृत्यु वरण किए, ताकि लोगों को लगे कि वो कोई महान वैष्णव नहीं था। लोगों को ये भ्रम रहे कि वो बेकार के डिवोटी थे, वो कोई महान सिद्ध पुरुष नहीं थे। अगर सिद्ध पुरुष होता तो ऐसे जगह में उनका मृत्यु होता क्या? भक्ति विनोद ठाकुर अपना मृत्यु वरण कलकत्ता में जाके किया। मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज अमेरिका में जाके अपने शरीर को त्यागे। तो जो वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे, उनको समझना उतना आसान नहीं है। उनकी लीला मतलब अपने आप को विनम्रता बस ये जाहिर, ताकि लोगों को ये ना लगा हाँ ये तो महान वैष्णव थे, वृंदावन धाम में अपना शरीर त्यागे। लोगों के अंदर कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए कि लोग मुझे ये ना बोले कि मैं परम वैष्णव हूं, लोग मुझे ये बोले कि ये फालतू वैष्णव था। तो ये है विनम्रता। इसीलिए कहा जाता है वैष्णव क्रिया मुद्रा बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ सकते। तो विदुर भी उन्हीं में से एक वैष्णव था। यहाँ पे पिछले श्लोक में कल जो चर्चा हुआ, कल के श्लोक के तात्पर्य में वहां पे लिखा हुआ था, हम पढ़ रहे थे कि जो 5 पांडवों का जो घर था, वो 5 पांडवों का घर और गोलोक वृंदावन दोनों में कोई अंतर नहीं था। क्योंकि भगवान जहां भी आते जाते हैं, भगवान जहां भी रहते हैं, वो गोलोक वृंदावन है। तो फिर भी विदुर ने घर क्यों त्यागा? फिर भी विदुर घर को क्यों त्यागा? पांडवों का घर तो साक्षात गोलोक वृंदावन था। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन किए है कल के तात्पर्य में 4 नंबर श्लोक में। तो उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि विदुर ने घर इसीलिए त्यागे, उनको भगवान की महिमा सुनना था। भगवान तो उनके सामने रोज आते थे। भगवान का निकट आना, भगवान के साथ फिजिकली मिलना, ये अलग बात है, और उससे भी हायर है उनकी कथा सुनना। इसी उद्देश्य से विदुर घर त्यागा कि चलो तुम लोग कुरुक्षेत्र युद्ध करके मरो मैं जा रहा हूं कृष्ण कथा सुनने के लिए। ठीक है। और कहां गए थे? उद्धव के पास। वृंदावन में भेंट हुआ उद्धव से। तो उद्धव बोला कि देखिए, यद्यपि जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत को जब छोड़े, तो मुझे, मैत्रेय ऋषि को और गुहक, क्या नाम था वो जो भगवान श्री कृष्ण को तीर मारे थे, व्याध, वो तीनों साथ में था। और भगवान ने अप्रकट लीला में भागवत तत्व का ज्ञान हम सबको प्रदान किए। तो विदुर उसी उद्देश्य से गया था उद्धव के पास कि मुझे सुनाओ कि भगवान ने अंतिम समय में क्या बोला। ऐसे होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके नाना जी है और आप रहते अमेरिका में, ठीक है, और आपका नाना जी रहते नेपाल में। तो उनका बहुत सारा संपत्ति है। तो संपत्ति का आखिरी लावारिस, कहने का लावारिस नहीं, वारिस या उत्तराधिकारी, नॉमिनी किसको बनाएंगे? वो तो पहले से तय नहीं हुआ। जब तक वो जिएंगे तब तक अपने हाथ में है। लेकिन जैसे ही वो शरीर को त्यागेंगे, उसको पता चलेगा अभी मुझे शरीर को त्यागना है, तो बोलेंगे इनको इतने इतने बीघा जमीन का मालिक, ये फ्लैट का मालिक, ये वो अपार्टमेंट का मालिक है, ऐसे बोल देंगे। तो उसी प्रकार जैसे आप क्यूरियोसिटी फील करेंगे, मेरा नाना जी का जब मृत्यु हुआ तो अंत में क्या बोला, मेरे लिए कौन सा भाग रखा, ऐसा क्यूरियोसिटी होता है, उत्सुकता। तो विदुर के मन में भी ऐसे ही आया कि भगवान जब इस जगत को चले गए, ऐसे में तो भगवत गीता का उपदेश दिया अर्जुन को,
और भी विभिन्न जगह में विभिन्न उपदेश अपनी लीलाओं के माध्यम से बहुत कुछ बताए, फिर भी अंतिम क्षण में भगवान ने क्या बोला वो मुझे सुनना है। वो तो कोई न्यूज चैनल, आज तक न्यूज चैनल तो कोई रिकॉर्ड करके नहीं रखा था, या नवभारत टाइम्स या दैनिक जागरण, बल्कि किसी महात्मा को भगवान बोल के अप्रकट लीला की। तो उद्धव बोले कि हाँ मैं भी था, लेकिन मैं आपको सुना नहीं सकता। तो सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में इस संबंध में लिखते हैं कि उद्धव ने क्यों नहीं सुनाया विदुर को। जैसे मान लीजिए अगर आप मुझे पूछेंगे प्रभु जी आप बताइए ना, जब आप 2014 में इस्कॉन ज्वाइन किए, आपके गुरु महाराज से जब आपका भेंट हुआ, कैसे आपका दीक्षा हुआ, कैसे जब आप मुझे पूछेंगे तो मैं तुरंत आपको बता दूंगा। तो उद्धव के पास भी भगवत संबंधित ज्ञान भगवान ने साक्षात उद्धव को बोला था, मैत्रेय को नहीं बोले थे, उद्धव को बोला था, लेकिन मैत्रेय भी सामने था। लेकिन फिर भी उद्धव की विनम्रता देखिए, क्योंकि उद्धव उम्र में छोटे थे और मैत्रेय ऋषि उम्र में बड़े थे, तो इसीलिए उम्र के हिसाब से भी उद्धव अपने आप को उनसे वरिष्ठ नहीं मानते थे, अपने आप को जूनियर डिवोटी मानते थे। 4 चीज से व्यक्ति बड़ा होता है, उम्र से, पद से, और हाँ धन से, उम्र से, हाँ उम्र, हाँ तो ये 4 चीज से व्यक्ति बड़ा होता है। तो इस दृष्टिकोण से मैत्रेय एक तो ऋषि है, ऋषि की पदवी एक गृहस्थ व्यक्ति से ज्यादा ऊपर लेवल का है। एक तो ऋषि है, दूसरा उम्र में भी बड़े हैं। यद्यपि भगवान उद्धव को बोला था वो ज्ञान, भगवत संबंधित ज्ञान, लेकिन उद्धव ने सोचा कि नहीं मैं नहीं सुना सकता, आप कृपया करके मैत्रेय ऋषि के पास जाइए, और मैत्रेय ऋषि के पास जाकर उनसे आप जिज्ञासा कीजिए ये कृष्ण संबंधित दिव्य ज्ञान। तो विदुर उद्धव की बात मानकर मैत्रेय ऋषि के पास आए। तो सूत गोस्वामी यहाँ पर आज के जो श्लोक है क्या है कि महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और महाराज परीक्षित उनसे प्रसन्न थे, महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे। अतः महाराज परीक्षित द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुनो। कौन से विषय को ध्यान पूर्वक सुनो? जो विदुर और मैत्रेय संवाद जो हुआ था वो आगे हम लोग कल से श्रवण करेंगे। 6 नंबर श्लोक से स्टार्ट होगा, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे। तो ये जो श्रीमद् भागवतम की जो बातें हैं, ये जो 18,000 श्लोक है, स्कंद पुराण में 80,000 श्लोक है, 80,000। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। तो पद्म पुराण में भी इस प्रकार जितने सारे पुराण है, महाभारत है, रामायण है, वैदिक साहित्य है, श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम क्या है ना, उसका सार है, सार दिया गया है। इसको भी अगर हम लोग और विस्तार से जानना चाहे तो ये विभिन्न पुराणों को भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए भगवत गीता के तात्पर्य में पुराण को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मन को चंचल, मन की जो चंचलता है, मन की चंचलता को बस में करने के लिए 2 तरीका बताया श्रील प्रभुपाद, जो श्रीमद् भगवत गीता के तात्पर्य में मेंशन किए हैं। पहला दो क्या है कि किसी अधिकृत वैष्णव, अधिकृत मतलब आपके ऊपर जो अथॉरिटी है, वो आपको जिस प्रकार गाइड करेंगे भक्ति जीवन में चलने के लिए, उसकी बात को एज इट इज पालन करना। पहला मन को बस में करने का। और मन को बस में करने का दूसरा उपाय श्रील प्रभुपाद बताए हैं कि भगवान की लीलाएं विभिन्न पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में भगवान की लीला, भगवान की गुण, भगवान की शक्ति का वर्णन किया गया है। तो अगर हम लोग अपना मन उसमें मोड़े तो हमारा मन चंचल, हमारा जो मन चंचल है वो चंचल स्थिर हो जाएगा। ये जो विभिन्न प्रकार के बहुत सारे डिवोटी जो लिखते हैं ना किताब, जैसे राधेश्याम प्रभु भी लिखे हैं, 6 रुपया में आता है, मन नियंत्रण कौशल, माइंड कंट्रोल।
तो इस प्रकार बहुत सारे भक्तगण बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन ये सब एक एक अंग है। लेकिन शिल प्रभुपाद जो दिए ये है प्राइमरी, ये है मुख्य। अगर ये दो चीज अगर हम लोग अपने जीवन में अपना लिए ना तो हम लोग भगवत धाम प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि मन ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं या भगवत धाम को जा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए, मन का इंपॉर्टेंट इसीलिए दे रहा हूं, अभी दर्शन आरती हुआ, गोविंदमादि पुरुषम हो रहा है, भगवान का आरती चल रहा है, लेकिन आपके मन में कोई दूसरा चीज, तो आपका मन जहां है आप वहीं पर हो। आपका मन जहां है आप वहीं पर हो। भगवान आपके सामने रहते हुए भी आप भगवान को देख नहीं सकते। जो कौरव थे तो भगवान तो उनके निकट थे, कंस के सामने था भगवान, लेकिन फिर भी क्या पहचान पाए? भगवान को कौन पहचाने? जो कानों के माध्यम से भगवान की लीला को श्रवण की वो कृष्ण को पहचाने। तो भगवान को देखने का सिर्फ आँख ही मतलब सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान को देखने का सिर्फ आँख ही सर्वे सर्वा नहीं है, कान का जरूरत पड़ता है। कान से श्रवण करेंगे तभी हम लोग भगवान को समझेंगे। जैसे मेरे गुरु महाराज एक लेक्चर में बोल रहे थे कि हम लोग जाते हैं मंदिर में, राधा माधव को देखते हैं, राधा मदन मोहन को देखते हैं, राधा श्याम सुंदर को देखते हैं, राधा रास बिहारी को देखते हैं, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं? पत्थर, लकड़ी, जगन्नाथ, दारू, ब्रह्म, ये देख रहे हैं। लेकिन अगर कान से अगर श्रवण करेंगे भगवान की लीला को, तब प्रकट होगा प्रेमांजन छुरित भक्ति बिलोचन संत सदैव हृदयसु बिलोकयंती। जब ज्ञान रहेगा भगवत तत्व की गुणावली, जो भगवत जो लीला है, भगवान क्या है, इस विग्रह ने क्या किया, उस विग्रह ने क्या लीला किए, जब वो हम लोग श्रवण करेंगे तब उस विग्रह को देखने से ही हृदय में आनंद आ जाएगा। जैसे महाप्रभु का हुआ था। महाप्रभु जैसे ही जगन्नाथ को देखा पुरी में, पूरी तरह से हा ब्रजेंद्र सुत कृष्ण, उनको नहीं लगा कि ये तो जगन्नाथ है, कृष्ण तो श्याम सुंदर है, उनका चेहरा एकदम पूरा स्लिम एवरीथिंग, ये जगन्नाथ तो लकड़ी की तरह है, काला काला बड़ा बड़ा आंख। महाप्रभु ने ऐसा नहीं सोचा। उन महाप्रभु श्री कृष्ण दर्शन किया। जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार, जन्म सार्थक उसी का हुआ जिन्होंने कृष्ण दर्शन किया। तो कृष्ण दर्शन क्या होता है? आंखों से नहीं, कृष्ण दर्शन होता है कानों से। जब हम लोग कानों से कृष्ण तत्व विज्ञान को समझ जाएंगे तो ही, जैसे प्रहलाद महाराज खंबे में भी कृष्ण दर्शन कर रहे थे। हाँ, यहां पर है भगवान, यस, व्हाई नॉट। हिरण्यकशिपु ने पूछा, जो लाल गोविंद प्रभु बहुत सुंदर तरीके से इसका उत्तर दिया, मतलब बहुत ही रोमांचक भाव से उत्तर दिया कि हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद महाराज के, हे प्रहलाद, दुष्ट प्रहलाद, तुम्हारा भगवान कहाँ कहाँ है? तो लाल गोविंद प्रभु जी बोले, तो प्रहलाद महाराज ने बोला, ये प्रश्न ही गलत है आपका, प्रश्न सटीक नहीं है। प्रश्न ऐसे करना चाहिए कि मेरा भगवान कहाँ कहाँ नहीं है। आपका भगवान कहाँ कहाँ है ये प्रश्न नहीं, प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि आपका भगवान कहाँ नहीं है। अल्टीमेटली बोलने का भाव है कि अंडान तरस्तु परमाणु चयंतरस्तम, कि मेरे भगवान हर जगह है। खंबे में है, बोले व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मेरे प्रभु हर जगह है। तो यह है शुद्ध भक्त। वो भगवान की लीला नारद मुनि की दिव्य मुखानिसृत वाणी जब गर्भावस्था में ही वो श्रवण किए थे। तो श्रवण का कितना महत्व है। आज सारा जगत शिल प्रभुपाद का बुक पढ़ रहे हैं, शिल प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिल प्रभुपाद ने अपने जीवन में ऐसा तपस्या किया था। अनेक बार आप लोगों को उदाहरण भी दिया था कि ब्रजमंडल परिक्रमा में शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने 2 ऑप्शन दिया। ये मैं कम से कम 1000 बार बोला हूं प्रवचन में, फिर भी बोलने को मन करता बारंबार। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 2 ऑप्शन दिया कि सभी आ गए ब्रजमंडल परिक्रमा करके, अभी प्रसादम होगा 8 बजे रात को, शाम को।
तो भक्तों को बोला गया कि 2 ऑप्शन है। पहला मतलब अथॉरिटी बोले कि हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभी यहाँ पे प्रवचन करेंगे, तो जो भक्त चाहे तो यहाँ पे बैठ के हरि कथा सुन सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सामने बहुत सारे मंदिर है, राधा मदन मोहन, राधा श्याम सुंदर, बांके बिहारी और भी बहुत लड्डू गोपाल, बहुत सारे मंदिर है। तो 8 बजे से पहले आप लोग घूम फिर के भगवान को दर्शन करके आ सकते हैं। तो 99.9% लोग ये चर्म चक्षु से कृष्ण दर्शन करने गए थे, अपनी भौतिक आंखों से कृष्ण को दर्शन करने के लिए गए थे। लेकिन अभय चरणारविंद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद नहीं, उस समय अभय चरण दे था। तो अभय चरण दे अर्थात श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन का फाउंडर आचार्य, वो वहीं पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे थे, अपने गुरुदेव के मुख निसृत वाणी श्रवण कर रहे थे। तो जरा सोचिए, अपने गुरु महाराज की वाणी सुने और सारा जगत उनका वाणी अभी सुन रहा है। हाँ, तो यह है श्रवण का महत्व। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को गंगा तीर में हरि कथा श्रवण करा रहे थे, मतलब श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे, ये शायद 11 स्कंद में वर्णन है। तो उसी समय परीक्षित महाराज को बोला कि ये देखो सामने जो सूत बैठा है, उग्र सर्वा सूत, उसमें बच्चा था, उतना बड़ा नहीं था, हम बच्चा ही थे, बाद में जो प्रवचन दिया वो भी बच्चा ही था। ये जो सूत देख रहे हैं, ये हमारा प्रोग्राम खत्म होगा, यहाँ का 7 दिन का भागवत कथा खत्म होगा, ये नैमिषारण्य में जाके शौनक आदि ऋषियों को, 88,000 ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाएगा। तो भविष्यवाणी पहले ही सुखदेव गोस्वामी ने कर दिया। तो दिव्य ज्ञान ऐसे होता है, कब कौन कहाँ सुनाएगा, कौन सुनाए थे, ये सब रिलेटेड है, संबंध होता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाए, वहां पे कौन कौन श्रोता आए थे, व्यासदेव भी था, नारद मुनि भी वहां पे सुन रहे थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का फोकस था, उनका एकाग्रता एकमात्र परीक्षित महाराज को समझाना, क्योंकि उनका 7 दिन आयु है। और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में सुखदेव गोस्वामी को पूछा था कि ऐसी कोई कथा सुनाइए कि 7 दिन के अंदर ही मुझे भगवत धाम की प्राप्ति हो। और सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि एकदम आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, ये भागवत कथा समापन होने के साथ साथ ही आपका भगवत धाम गमन होगा। तो किस तरह का पावरफुल कृष्ण कथा था। और वैसे ही कथा सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि ये सुध गोस्वामी नैमिषारण्य के मुनियों को सुनाएंगे। 88,000, 1,000 नहीं, 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, उनको जीवन का लक्ष्य के बारे में पता ही नहीं है। वेद वैदिक महामंत्र ऐसे पढ़ के मतलब पूरा धुआंकार है। सूद गोस्वामी जाएंगे, भागवत कथा सुनाएंगे, उनका उद्धार होगा। तो वही कलियुग का है जो श्रीमद् भागवत 3 जगह में मुख्यतया वर्णन हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे, सूद गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे, और उदाहरण दे रहे किसका, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का। और सुखदेव गोस्वामी आज के श्लोक में क्या बोले कि श्री सुद गोस्वामी ने कहा कि महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। अनुभवी, बहुत एक्सपीरियंस था। क्या चीज का, किस चीज का अनुभव था कि विदुर का और मैत्रेय का जो संवाद है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए वो प्रसन्न थे। महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए उनको अटेंशन दिया कि ध्यान पूर्वक। अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा कि कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुनो। कौन सा विषय, कल से चालू होगा, कि जो विदुर मैत्रेय का संवाद कितना इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज, 3 कॉन्वर्सेशन, सुद गोस्वामी शौनक आदि ऋषिगण, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, और अभी परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे विदुर मैत्रेय संवाद। तो ये पूरा भागवतम ये 3 कॉन्वर्सेशन के ऊपर आधारित है। तो हमारा समय सीमा 9:05 हो गया। तो अगर किसी का कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
प्रश्न करने से थोड़ा क्लास अच्छा होता है, ऐसे बोलने से नहीं। कुछ एक प्रश्न कीजिए, एक माता जी, कुछ प्रश्न है? आप बोलिए कुछ। प्रश्न समापन। चलिए, तो हम लोग इसी प्रश्न के ऊपर रखते हैं कि ये जो प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से, कल सुखदेव मैत्रेय विदुर का जो संवाद है, कल से हम लोग इसको धारावाहिक रूप से, है कुछ? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, समवेत गौर भक्तविंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।